हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं जूही और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसकेबी मंटू सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमें अम्ल, भस्म और लवण पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं और ये चैप्टर लगभग हम लोग 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल, भस्म और लवण क्या है, तो हमें 10 क्लास में भी एग्जाम के व्यू से पढ़ने हैं और बहुत सारे इसमें बच्चों टाइप का आप लोग जो भी डेफिनेशन पढ़े हैं उसको भी मैंने लिख दिया हुआ है, ताकि आप लोग को बता सकूं और मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को शुरू करते हैं और आप समझते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने अम्ल को लिखा है। अम्ल आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो साइंस है, साइंस में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये बच्चों वाला डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो अर्हेनियस के अवधारणा से। ठीक है, तो अब हम लोगों का, जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बेस पढ़ेंगे सेकंड में कि बेस क्या है। इसका भी मैं डेफिनेशन वगैरह बता दे रही हूँ। पहले अम्ल का एग्जांपल समझ लीजिए। अम्ल जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब हमारा अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। सेकंड हमारा बेस पढ़ना है, यानी भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, तथा लाल लिटमस को ये क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये बच्चों वाला डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। जो एग्जांपल्स क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अगले मुद्दे पर, जो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, यानी हम लोग अर्हेनियस के अवधारणा पे पढ़ेंगे। यानी अम्ल भस्म को बताने के लिए 3 हमारे वैज्ञानिक चर्चा है, यानी वैज्ञानिक है, और तीनों लोग ने अलग अलग क्या अवधारणा दिया। ठीक है, तो तीनों का अवधारणा हम लोगों को पढ़कर देखना है कि क्या होता है, नहीं होता है। तब तक आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, अम्ल भस्म को बताने के लिए 3 वैज्ञानिक आए। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो वैज्ञानिक था, यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक या आधुनिक अवधारणा था, जिसने कौन दिया? अर्हेनियस की अवधारणा था। ठीक है, अर्हेनियस की अवधारणा पे अम्ल भस्म को कैसे बांटा गया इसको देखना है। ठीक है, तो हमारे जो अर्हेनियस जी थे ना, वो हमारे जो चच्चा थे, वो उसको बहुत ज्यादा पानी से लगाव था, यानी वो नाव से आया करते थे। समझ में आ रहा है? यानी उनको पानी से लगाव है, यानी पानी से कुछ बहुत चीज समझना है। ठीक है, यानी इन्होंने अपनी अवधारणा को पानी से व्यक्त किया। ठीक है, यानी जल से व्यक्त किया। ठीक है, तो आगे चलकर हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी अवधारणा क्या थी अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बताया, यानी इनके बारे में पहला हमारा अम्ल था, अम्ल जो है एसिड। ठीक है, यानी अर्हेनियस के अवधारणा के आधार पे अम्ल का डेफिनेशन इन्होंने ऐसे बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जो अर्हेनियस चच्चा थे, यानी अर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज समझना है कि अगर आप जलीय विलयन नहीं लिखते हैं, आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे वे पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो आपका डेफिनेशन सरासर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब अम्ल को पानी में डाला जाता है तो वहां पे एक बार सॉल्यूशन बनाता है, यानी जलीय विलयन बनाता है, तब जाकर वो अलग होता है। इसीलिए अगर हम लोगों को डेफिनेशन लिखना है अर्हेनियस के आधार पे, तो यहाँ पे जलीय विलयन लिखना अति आवश्यक है। ओके, तो इसका एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हम लोग क्या किए? इसको पानी में डाल दिए।
पानी में डालें इसीलिए यहाँ पे एक्यू लिखे, क्योंकि इंग्लिश में जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इसीलिए उसे एक्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको जब जल में डालें तो ये टूट गया हाइड्रोजन आयन प्लस में और क्लोरीन टूट गया माइनस में। ठीक है, तो इसने क्या बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जब आप पानी में डालें तो हाइड्रोजन आपको प्लस मिला आयन और क्लोरीन आपको माइनस मिला आयन, यानी यहाँ पे देखें हाइड्रोजन हमेशा धनायन मिलेगा तो हमारा होगा क्या, अम्ल। अगर वही हाइड्रोजन ऋणायन मिले आपको तो होगा आपका भस्म यानी क्षार होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 को लेते हैं, जब इसको पानी में डालते हैं, कि कहाँ डालेंगे, पानी में, इसीलिए हम लोग एक्यू लिख रहे हैं। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस SO, यहाँ पे SO4 का -2 आयन बन जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन प्लस में आ जाएगा। समझ गए आप लोग, यानी हम लोग जब भी क्या करेंगे, अम्ल को पानी में डालेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और उसका और भी पदार्थ जो है वो अलग होता है, यानी वो आयनों में टूट जाता है। समझ गए आप लोग, यानी इसने जो हमारा अर्हेनियस थे वो इस प्रकार से अपना डेफिनेशन दिए थे, और इनकी अवधारणा क्षार के बारे में क्या है इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि भस्म के बारे में अर्हेनियस का क्या राय था, इनका अवधारणा क्या था। अम्ल के बारे में तो हम लोग जान लिए, लेकिन भस्म के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा जो अवधारणा था किसके बारे में था, क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार या भस्म दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार के बारे में इसने क्या बताया था, चलिए क्षार के बारे में इसने ये बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा इसका डेफिनेशन किन के आधार पे, अर्हेनियस के आधार पे। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये क्षार के बारे में इनका कुछ इस प्रकार का अवधारणा था, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी जिसपे माइनस ये आयन आता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी OH आयन मिले, पहले तो हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन पढ़ा, अब OH आयन के बारे में पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में सबसे पहले मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, तभी तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी जलीय विलयन बनेगा। यानी जल में घोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलेगा। ठीक है, जब इसको जल में डालोगे तो सोडियम टूट जाएगा प्लस आयन में और यहाँ पे OH टूट जाएगा माइनस आयन। ठीक है, यानी हमें जल में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भस्म है उसको डालें तो वो क्या हो गया, सोडियम अलग हो गया और OH जो हमारा हाइड्रोक्साइड है वो अलग हो गया, यानी उसमें माइनस आया। तो इनको कहना क्या था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन दे, यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है, ये हमारा क्षार है। समझ गए आप लोग। दूसरा नंबर भी एग्जांपल समझ लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का क्षार है। कैसे, देखिए, जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ना, यानी जब जल में डालेंगे तो यहाँ पे एक्यू लिखना जरूरी है बहुत। अगर आप एक्यू नहीं लिखते हैं तो आपका अभिक्रिया बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो पोटेशियम अलग हो जा रहा है, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे OH अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा क्षार का एग्जाम्पल है। यानी अर्हेनियस जो है इस प्रकार से दर्शाए हैं कि अम्ल जो है यानी वे पदार्थ जो जल में जाकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। यानी अर्हेनियस के बारे में, अम्ल भस्म के बारे में, अर्हेनियस के आधार पे अम्ल भस्म के बारे में इनका ये अवधारणा था। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन और OH आयन से इनका अवधारणा कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग ब्रोस्टेड का नियम पढ़ लेते हैं, यानी ब्रोस्टेड ने क्या नियम दिया था, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे लुईस का नियम, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।
तो बच्चों सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं, सेकंड वैज्ञानिक का अवधारणा क्या था, अम्ल भस्म के बारे में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड जो वैज्ञानिक आए जो जिनका नाम है ब्रॉस्टेड लॉडी, ठीक है। सेकंड वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्रॉस्टेड लॉडी, ठीक है। ब्रॉस्टेड लॉडी की अवधारणा हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? अम्ल और भस्म के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया अम्ल के बारे में, ब्रॉस्टेड लॉडी जी ने बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, यानी प्रोटॉन देने वाला होता है, ठीक है। और क्षार के बारे में इन्होंने अवधारणा बताया कि क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही होता है, यानी प्रोटॉन लेने वाला होता है, ठीक है। और ये जो पढ़ने वाला है ना आपको विस्तार से 11th क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है। 11th क्लास में आपको इसके बारे में ब्रॉस्टेड लॉरी के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, तो ठीक है। इसको आप स्किप करके पढ़िए, इसको ज्यादा मुद्दा बनाकर मत पढ़िए, आप 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो इन्होंने यही 2 टॉपिक बताया और इसको सिद्ध भी नहीं करना है, और सिद्ध करना है तो जाकर 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमारा आए अम्ल तथा क्षार के अवधारणा में जो हमारा लुईस थे, लुईस वैज्ञानिक आए और वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया अम्ल और भस्म के बारे में। उन्होंने अम्ल के बारे में बताया जिस पर भी धन आवेश हो उसे हम अम्ल कहेंगे, यानी जिसके सिर पर भी जो धनावेश होता है ना उसको हम अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन धनावेश है, सोडियम धनावेश है, मैग्नीशियम धनावेश है, कैल्शियम धनावेश है, यानी जितने के सिर पे धन आवेश होगा ना सब क्या होगा? अम्ल होगा। किनका था ये डेफिनेशन? लुईस का डेफिनेशन था अम्ल के बारे में। अवधारणा इनका ऐसा था, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिए थे। और इनका क्षार के बारे में अवधारणा देख लेते हैं। क्षार के बारे में जिस पर भी ऋण आवेश हो उसे क्षार कहेंगे, ठीक है। इनका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था। तो क्षार के बारे में इनका ये देखो, यही अवधारणा था। हाइड्रोजन डिनाइन भी होता है, हाइड्रोजन धनायन भी होता है। हाइड्रोजन जहां धनायन दिखे आपको अम्ल कहिए, क्योंकि अगर पूछेगा कि लुईस के अंतर्गत हाइड्रोजन धनायन को क्या कहेंगे, यानी अम्ल कहेंगे। लुईस के अनुसार हाइड्रोजन ऋणायन को क्या कहेंगे? तो क्षार कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस पे प्लस साइन होगा यानी लुईस के अनुसार वो अम्ल होगा, जिस पे माइनस होगा लुईस के अनुसार वो क्षार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन पे ऋण आवेश है, क्लोरीन पे ऋण आवेश है, हाइड्रोक्साइड पे ऋण आवेश है, ऑक्सीजन पे ऋण आवेश है, यानी लुईस का यही अवधारणा था कि जिस पे ऋण आवेश हो वो हमारा क्षार कहलाएगा और जिस पे धन आवेश हो उसे हम अम्ल कहेंगे, ठीक है। यही था हमारा लास्ट यही था हमारा आज के लिए, बस इतना ही। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सूचक किसे कहते हैं, सूचक का प्रकार कितना है, उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में।